झारखंड की सरकार अब नई शिक्षा नीति की ओर अग्रसर होते हुए दिख रही है। ये नई शिक्षा नीति के तहत कितने शिक्षकों की आवश्यकता झारखंड में है और कितने शिक्षकों की बहाली की जाएगी, इन तमाम बिंदुएं एक-एक करके शिक्षा मंत्री के टेबल पर आ रहे हैं और ये अधिकारियों से मंत्रणा के बाद कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उसे नियुक्ति नियमावली के नए प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नई शिक्षा नीति झारखंड में भी लागू हो पाए। इधर पारा शिक्षकों के मामले को अगर देखा जाए तो पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी जहां पर भी कोई अगर मिल रहे हैं, मंत्री हो या मंत्रियों के प्रतिनिधि हो या शिक्षा मंत्री हो, ये कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आने से पहले हमारा भी अस्थायीकरण हो जाए। पर झारखंड की सरकार के साथ और उनके पदाधिकारियों के साथ कई दौरे की वार्ता हुई, पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि दिन रात परेशान हैं कि हमारा अस्थायीकरण हो, हमें वेतनमान मिले, और मंत्री और अधिकारी हमेशा दिन प्रतिदिन नए नए योजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, पारा शिक्षकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डेट पर डेट इन्हें मिल रही है। इतने इतने दौरे की वार्ता हुई मंत्री महोदय के साथ, आज तक भारत क्या, आप पूरे विश्व का अगर बात कर लें तो इस प्रकार का वार्ता कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। वार्ता सकारात्मक होती है, ये झारखंड की रवैया वार्ता सकारात्मक होती है और निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता। इधर सरकार नई शिक्षा नीति का हवाला देना शुरू कर दी है। ये पूरे भारत में नई शिक्षा नीति उम्मीद है 2021 से प्रभावी होने की संभावना है। आइए आज के इस अपडेट, ये जो ताज़ा अखबार का जो खबर है, इस पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत मायने रखता है, जो बोकारो से प्रकाशित हुआ है, दैनिक भास्कर के प्रकाशन में हुआ है। और अभी इसमें दिखा देखते हैं कि सरकार पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण कहाँ तक कर पाने की योजना बना रही है और नई बहाली की रुख कहाँ अपना रही है। ये तमाम बिंदुएं इस पेपर में दिखाया गया है। यहाँ देखिए, एक तरफ सरकार मात्र 14,000 पारा शिक्षकों की बात कर रही है कि 14,000 पारा शिक्षक जो हैं वो अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अभी आपको दिखलाते हैं, आपने देखा भी होगा और इसे पढ़ा भी होगा। ये सरकार 14,000 मात्र पारा शिक्षकों की बातें कर रही है जो टेट पास हैं। जो टेट पास पारा शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं, जैसा इस पेपर के माध्यम से दिखाया गया। हालांकि इस प्रकार की कोई बातें ऐसी नहीं है। झारखंड के एकीकृत संघर्ष मोर्चा के एवं ये नव प्रशिक्षित शिक्षक संघ के जो नए संगठन बने हैं, दोनों संगठन मिलजुल कर एक ऐसी मांग रख रहे हैं जिसके माध्यम से पूरे पारा शिक्षकों को, जो लगभग 65,000 पारा शिक्षक झारखंड में कार्यरत हैं, उनको निश्चित तौर पर अस्थायीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने की बातें करते हैं। आइए एक एक बिंदुओं पर इस पर चर्चा करते हैं और बारीकी से देखते हैं कि सरकार की रवैया क्या है। नई शिक्षा नीति झारखंड में भी लागू होने की संभावना है। 60,000 शिक्षकों की बहाली सरकार करने की बात करती है। सरकार का कहना है कि 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने आगे बढ़ा दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत 95,000 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 95,897 शिक्षकों की आवश्यकता झारखंड में है। हालांकि देखा जाए तो अभी करीब करीब 65,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जो लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से अपना अमूल्य समय देकर अपने भविष्य के स्वर्णिम समय को ये शिक्षा विभाग के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत इन शिक्षकों पर गाज गिरने की संभावना है। तो ये निश्चित तौर पर ये शिक्षक संघ सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि इनका अस्थायीकरण हो पाए, लेकिन सरकार की रवैया अच्छी नहीं है। आगे पहले इसको पढ़कर देखते हैं और मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे सरकार की क्या नीतियां हैं। यहाँ देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि ये भी बात जो है निराधार है। अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब से झारखंड में
पद सृजन झारखंड में अभी तक पद सृजन का काम चल रहा है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ साथ पद सृजन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर है। इन शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ आ रही है। आइए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए 95,897 शिक्षकों को नियुक्त करना है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इनसे ही कई दौरे की वार्ता हुई और ये कभी आज तक नहीं कहा इन्होंने कि हम आपको नहीं कुछ कहेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तो इस प्रकार से छात्र और शिक्षक के अनुपात को ठीक करने की बात कही जा रही है। यहाँ देखें कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी स्कूलों में छात्रों के अनुपात को लिहाज से शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार ने झारखंड से की थी। अब यहाँ देखिए, देखने वाली बात है, यहाँ से जो मुख्य बिंदु है, नवसृजित पदों पर होगी बहाली। नवसृजित पदों पर पारा शिक्षकों की भी बहाली होगी। तो यहाँ पारा शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। जो पारा शिक्षक जो हैं उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा उसे देखें। टेट पास करीब 14,000 पारा शिक्षक हैं जो अपनी नियमित नियुक्ति के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यहाँ देखें, टेट पास जो 14,000 पारा शिक्षक लगभग हैं वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि सरकार पर पूरे 65,000 शिक्षकों का दबाव है कि हमें स्थायीकरण कीजिए नई शिक्षा नीति आने से पहले। शेष बचे करीब 45,000 पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अर्थात 14,000 पारा शिक्षकों का नई शिक्षा नीति के तहत बहाली होगी और शेष जो 45,000 पद हैं उसको अलग से बहाली करके उसे छात्र और शिक्षक के अनुपात को भरा जाएगा। और दूसरी बात है, जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड से मैट्रिक इंटर पास की है वे ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे। ये भी एक विवादित मामला है। तो इस प्रकार से झारखंड की सरकार नई शिक्षा नीति का हवाला देना प्रारंभ कर दिया है और मुश्किल की घड़ी झारखंड के पारा शिक्षकों के सामने आकर खड़ी होने की स्थिति में है। परिस्थितियां बहुत विकट है। सरकार के पास जब पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि जाते हैं तो वे पॉजिटिव रुख दिखलाते हैं। हालांकि पॉजिटिव सिर्फ रुख दिखलाने से कुछ नहीं होगा। जब समय आ जाएगा, परिस्थितियां विकट हो जाएगी, आंदोलन बढ़ता जाएगा। इधर पारा शिक्षकों में भी हलचल मचने लगा है। पारा शिक्षक भी अपने मांगों को लेकर इधर अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। जो आगामी 5 दिसंबर को रांची में ये जिलाध्यक्षों के साथ और एकीकृत पारा शिक्षक संघ के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे और आगे की रणनीतियां अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पारा शिक्षक संघ भी अपने मांगों पर अड़े हैं और सरकार उधर देने के लिए तैयार होती है लेकिन दे नहीं रही है। परिस्थितियां विकट है। नई शिक्षा नीति पारा शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होगी और परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ने वाली है। जिन्होंने ये लगभग 20 वर्षों तक अपना समय दिया है, उनके साथ अगर अन्याय हो तो कहीं ना कहीं ये आंदोलनात्मक गतिविधियों का रुख अपनाने की ओर विवश हो जाएंगे झारखंड के पारा शिक्षक। तो ये था तत्काल अभी तक का जो रवैया है सरकार की और पारा शिक्षकों की। आगे अपडेट में बने रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।